इंदौर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन विराट जन सेवा समिति द्वारा विगत 14 वर्षों से किया जा रहा है। वहीं 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक होने वाली संगीतमय कथा के बारे में विस्तार से विराट जन सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के मार्गदर्शन में सिंगापुर टाउनशिप में कलश यात्रा के साथ ही भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। विराट जन सेवा समिति द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सिंगापुर टाउनशिप पर 11 दिसंबर से होने जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष विक्की रघुवंशी ने बताया कि सरस कथा व्यास परम पूज्य श्री मदन मोहन दास जी महाराज के द्वारा 11 से 17 दिसंबर तक प्रतिदिन 1 से 5 बजे तक संगीतमय कथा का आयोजन किया जाएगा। वहीं विधायक प्रतिनिधि पप्पू शर्मा ने बताया कि कथा के दौरान प्रतिदिन 12 से 15,000 लोगों के लिए भोजन प्रसादी भी रखी जाएगी। वहीं श्रीमद् भागवत कथा के दौरान 11 दिसंबर को सिंगापुर टाउनशिप से भव्य कलश यात्रा का आयोजन सुबह 10 बजे किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति पारंपरिक वेशभूषा के साथ कलश लिए शोभा यात्रा में शामिल होगी। साथ ही कलश यात्रा के दौरान बैंड बाजे बग्गी के साथ भजन सम्राट बापू द्वारा भजनों की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के दौरान प्रतिदिन लकी ड्रॉ भी निकाला जाएगा। साथ ही मांगलिया क्षेत्र में 10,000 भगवा झंडे लगाए गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भगवा छाया हुआ है। सर, सब में पहले तो मैं विराट जन समिति का बहुत बहुत आभारी हूँ कि विगत हमारे वहाँ ये कथा 13 वर्षों से हो रही है और ये कथा होने जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मोही अखाड़े के मदन मोहन दास जी महाराज जी द्वारा होने जा रही है। पहले ये कथा विगत 13 वर्षों से विजयनगर चौराहे पे हो रही थी, जो कि अब मंत्री जी के आदेश अनुसार ये कथा हमने सिंगापुर सिटी सावेर में शिफ्ट की है और बहुत ही भव्य स्तर पर ये कथा होने जा रही है। इसका कथा का विराट रूप है, जिसमें 11 अजाएं महिलाएँ कलश लेके चलेगी और घोड़े बग्गी बैंड बाजे और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के गौतम साहब आ रहे हैं, बीडी शर्मा जी रहेंगे, रमेश मेंडोला जी, कैलाश विजय जी, महापौर जी, सब लोग रहेंगे। और प्रतिदिन यहाँ 15 से 20,000 लोगों के भोजन प्रसादी भी रखी गई है। तरह तरह 7 दिन तक तरह तरह के हर प्रकार के आयोजन भी वहाँ पर होंगे। ये शोभा यात्रा अपन सुबह 10 बजे निकालेंगे। ये सिंगापुर टाउनशिप पंचवटी के पास में है, वहाँ पर निकाली जा रही है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ का जो आसपास का बेल्ट है वो थोड़ा गरीब तबके का है, तो उन लोगों के धर्म की गंगा जो बह रहना चाहिए उस प्रकार का सब लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन होगा आदरणीय महाराज जी के माध्यम से। और महाराज जी जो है निर्मोही यानी अखाड़ा जो अयोध्या का है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनके माध्यम से अच्छी एक लोगों को वहाँ पर जागरूकता आएगी। क्या पहला वर्ष है उनका कथा का कि इसके पहले? नहीं, यहाँ पर अपन विगत 13 वर्षों से महाराज जी के निर्देश पे ही कथा करा रहे थे। अब माननीय मंत्री जी के निर्देश पर ये कथा सावेर में कराई जा रही है, जिससे कि वहाँ पे बहुत इसकी ज़रूरत थी। तारीख को क्या समय? ये स्टार्ट हो रही है अपनी 11 तारीख से स्टार्ट होकर के 17 दिसंबर तक ये चलेगी। और कथा का टाइम जो रहेगा 1 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। आपका नाम? विक्की रघुवंशी, विराट जन सेवा समिति अध्यक्ष। पूज्य गुरुदेव मदन मोहन दास जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली इस कथा में रोज अलग अलग उत्सव यहाँ पर मनाए जाएंगे। प्रभु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से लेके उनके विवाह, फूलों की होली और जो उनके जीवन के घटनाएं हैं, जैसे भगवान ने जो वेश धारण किए हैं, वो छोटे छोटे प्रसंगों के सारे उत्सव हम यहाँ पर 7 दिन मनाएंगे। आयोजक समिति और माननीय मंत्री जी की तरफ से जो व्यवस्था है वहाँ पर रहेगी। पूरा 7 दिवसीय मेला वहाँ पर लगेगा। बहुत सारे व्यापारियों ने वहाँ पर दुकानें भी लोगों की सहूलियत के हिसाब से लगाई है और चौपाटी वगैरह एंटरटेनमेंट की भी पूरी व्यवस्था, कथा के बाद जो शाम का समय रहेगा उसके लिए व्यवस्था भी बहुत सारी है। और प्रतिदिन 15 से 20,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था, ताकि जो माता बहनें कथा सुनने आए वो भोजन प्रसादी करके ही घर जाएं। पंडित संदीप शर्मा, विराट जन सेवा समिति। विराट जन सेवा समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संस्था के अध्यक्ष विक्की रघुवंशी, चिंटू सिलावट, राजेश पांडे, गुड्डू जायसवाल सहित विराट जन सेवा समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।